सो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। मैं आपका दोस्त आयुष आज आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी, मेरी सर्टिफाइड कॉपी इस वाले अटेम्प्ट की। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे अकाउंट्स में मार्क्स मिलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस को टैकल करूँगा, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, क्या अगर मेरी बैलेंस शीट रॉन्ग हो जाए या फिर उसकी टोटलिंग गलत हो जाए या फिर मेरा कोई अकाउंट्स में कुछ गलती हो जाए तो क्या मेरे को मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या मेरे को वर्किंग नोट्स के लिए मार्क्स मिलेंगे। और तीसरा, अगर मैंने सब कुछ सही बनाया क्या फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे। तो मैं वो उन तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ इस चैनल पे, सी एस लॉ इनसाइड। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चैप्टर्स मैं लेकर आता रहूँगा इसी तरह। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सबसे पहला क्वेश्चन जो टैकल करने वाला हूँ, क्या मेरी बैलेंस शीट रॉन्ग हो जाए या मेरे पीएनएल का सरप्लस, एक्सपेंडिचर अकाउंट्स का कुछ सरप्लस, वो सब रॉन्ग हो जाए तो क्या मेरे को मार्क्स मिलेंगे। ये है क्वेश्चन 4 का ए, सितंबर अटेम्प्ट का। इसमें 10 नंबर्स का ये है, 10 नंबर का ये। एंड इसमें बनाना क्या है, प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 4 का बी सेम 10 नंबर्स का है। इसमें मेरे को बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। अब मैंने जो 4 नंबर अटेम्प्ट किया है, 4 का ए, मैं पहले बता देता हूँ। आई गॉट 63 इन अकाउंटेंसी। सो 4 का ए, यहाँ देख सकते हो मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने क्रॉस लगे, यानी कितनी गलतियां हैं मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। उसके अलावा मेरा बैलेंस शीट का टोटल देखो, मैच नहीं कर रहा है। ऊपर से बैलेंस शीट में भी बहुत सारी गलतियां हैं। स्टिल आई गॉट 4 का ए, 6 नंबर मेरे को मिले हैं इतनी गलतियां होने के बाद भी। यानी आपको मार्क्स मिलते हैं तो एग्जाम के टाइम में ये डरो मत कि अरे मेरा ये मैच नहीं हुआ, वो मैच नहीं हुआ। देखो मेरे को 6 नंबर मिले इतनी गलतियां होने के बावजूद। उसके बाद 4 का बी आओ, 4 का बी आओ। इसमें मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस ही गलत आया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस ही गलत आया है। एंड बैलेंस शीट में भी कुछ गलतियां हैं, पुरानी वाली में भी और नई वाली में भी। पुरानी वाली में भी और नई वाली में भी, और नई वाली की तो बैलेंस शीट मैच भी नहीं की। स्टिल आई गॉट, देखो 4 का बी, यहाँ अगर मार्क्स दिख रहे हैं 7 आउट ऑफ 10, तो मार्क्स मिलते हैं स्टेप मार्किंग के। तो टेंशन फ्री होकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो। अब मैं और कुछ, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या नोट्स के जो वर्किंग नोट्स हैं उसके मार्क्स मिलते हैं, और वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 का पहला ये जो है, ये 10 नंबर का है। इसमें मेरे को बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह बनाना होता है। एंड 3 का बी में भी सेम चीज करना रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाना होता है। तो 3 का जो मैंने अटेम्प्ट किया है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एक मिनट। ओह, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो 3 का ए, यहाँ पर भी मेरे कुछ गलतीज हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। बैलेंस शीट में वगैरह मैच कर गई थी। 3 का ए 10 नंबर का था, और इसमें देखो वर्किंग नोट मैंने यहाँ जो कैलकुलेशन करके दिखाया है, नोट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ डेटर, उस पे मेरे को 1.5 नंबर मिले। 1.5 मार्क्स प्रोवाइड किए कि मैंने डेटर कैसे निकाला। तो वर्किंग नोट्स पे भी मार्क्स मिलते हैं, बस उसे लिखो। राइटिंग कुछ खास है नहीं, तो इतना राइटिंग का टेंशन मत लो। इरेलीवेंट चीज पे फोकस करने से क्या फायदा। जब तुम्हें मार्क्स मिलते हैं, तुम्हें अटेम्प्ट बस करना होगा और सही करना होगा, उसके रिलेवेंट करना होगा। अब तीसरा क्वेश्चन, क्या फुल नंबर मिलते हैं। फुल अगर पूरा सही बना है, वो भी मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6,
ये देखो, इसमें तुम्हें जर्नल एंट्री को पास करना था, 15 नंबर का ये क्वेश्चन था। एंड सेकेंड पार्ट क्या था, तुमको डिफरेंस बिटवीन लिखना था। और तुमको क्या मतलब, डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में आया था पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल। मैंने देखो 6 नंबर जो मैंने लिखा, 6 नंबर मैंने जो लिखा, 3 का बी भी देख लो इसमें। 3 का बी में आई गॉट 9 मार्क्स, 9 मार्क्स आए मेरे को। थोड़े एक एक दो गलती हुआ होगा कहीं। 6 का ए अगर तुम्हें दिख रहा है मार्क्स में 15 आउट ऑफ 15, यानी मेरी पूरी जनरल एंट्री सही थी। एंड आई गॉट 15 आउट ऑफ 15। तो आईसीआई पूरे नंबर भी देता है। अकाउंट्स बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये तुम्हारे नंबर को इंक्रीज कर सकता है। देखो मेरे को 15 आउट ऑफ 15 मिले, मेरी सारी जनरल एंट्री सही थी, तो 15 आउट ऑफ 15 मिले। और ऊपर से राइटिंग कुछ खास है नहीं, देख लो, क्योंकि स्पीड में लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। एंड स्टिल आई गॉट 15 आउट ऑफ 15। उसमें बैंक अकाउंट भी बनाना था, वो भी बिल्कुल सही था, यानी दोनों सही हुआ 15 आउट ऑफ। अब 6 का बी में क्योंकि डिफरेंस बिटवीन था, और मेरे को डिफरेंस बिटवीन नहीं आता था। मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ने टाइम थोड़ा सा याद था कुछ कि ऐसा ऐसा होता है, एग्जैक्ट मीनिंग उसका मेरे को पता नहीं था। लेकिन कुछ होते हैं कि एग्जाम में वो छोड़ देते कि यार छोड़ो, मेरे को पता नहीं है क्या लिख के करूँ, बीकॉम का एग्जाम थोड़ी है, 12 का एग्जाम थोड़ी है जो मार्क्स मिलेंगे। अरे भाई तुम ट्राई तो करो। देखो मैंने जो मेरे को थोड़ा बहुत आता था, मैंने उसी को बस बेसिकली लिखा। मेरे को 5 नंबर में 1 नंबर मिले। अब भाई जीरो आने से अच्छा 1 नंबर भी आ रहा है तो क्या ही हर्ज है भाई। मैंने 5 नंबर की कितनी लाइनें लिखी, 4 लाइन गिन के तो लिखी। जो मेरे को पता था उसी को मैंने बस थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया। अब उसमें भी मेरे को 1 नंबर मिले, इसमें मेरा कोई लॉस तो नहीं है। मान लो इसमें आज 0 नंबर मिलते, आईसीआई 0 नंबर देता तो भी मैं खुश रहता, 0.5 नंबर भी देता तो भी मैं खुश रहता, 1 नंबर मिला तो मैं बहुत खुश हूँ। जीरो से अच्छा तो 1 नंबर है। तो देखो यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं। उसके सेकंड नंबर 2 का ए दिख रहा होगा, वो बीआरएस का क्वेश्चन है। उसमें भी मेरे फुल सही हुए बीआरएस, पूरे 10 के 10 आउट ऑफ मिले। 2 का बी आप सोच होंगे जीरो क्यों मिला है, क्योंकि 2 का बी वो चैप्टर बीओई से था, और मैंने शायद वो मैंने अच्छे से मतलब स्किप कर दिया था, वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता टाइम कम होने का। उसके बाद यहाँ रेक्टिफिकेशन के 1 का सी में जर्नल एंट्री है, उसमें भी पूरे नंबर मिले। 1 का बी में जो है डिफरेंस बिटवीन था, थ्योरी थोड़ा मेरा अकाउंट्स में उतना किया नहीं हुआ था, उस कारण से मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में जो ट्रू फॉल्स थे और थ्योरी थे उसमें नंबर थोड़े कम आए। एंड आई गॉट 63। सो मैं इसी तरह और वीडियो लाऊंगा, तो बस फोकस ऑन योर स्टडी। मार्क्स मिलते हैं, बैलेंस शीट मैच नहीं भी हुई, गलती बहुत सारी भी हुई, बस सही होनी चाहिए, उसके रिलेटेड होनी चाहिए। वर्किंग नोट्स भी किया करो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, स्टे होम, स्टे सेफ। कमेंट कर दो अगर लॉ का भी इसी तरह अगर सिनारियो चाहिए, केस स्टडी, इस तरह आंसर शीट, तो वो भी मैं लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।